सुना है कि चीज है जिसे उत्तर के लोग नहीं जानते, जबकि दक्षिण के लोग इसे बचपन से खाते आ रहे हैं। इसे हुआंगझोउ का पहला अजीब चीज कहा जाता है, माओ टोफू। सबसे पहले ताजे पके टोफू को सही आकार के टुकड़ों में काटा जाता है और बांस की छलनी पर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। इसके बाद उन पर एक और बांस की छलनी रखी जाती है, जिस पर टोफू फंगस पाउडर छिड़का जाता है और एक ब्रश से झोंका दिया जाता है ताकि बारीक फंगस पाउडर हर टोफू के टुकड़े की सतह पर समान रूप से गिर जाए। लगभग 2 दिनों की प्राकृतिक किण्वन के बाद ये मूल रूप से सफेद टोफू एक नरम सफेद रेशे की परत उगाने लगते हैं। यह वास्तव में अनहुई, सिचुआन आदि क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन है, जो स्वाद और सुरक्षा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। इस विशेष माओ टोफू बनाने वाली फैक्ट्री में सामग्री की ताजगी सुनिश्चित करने के लिए टोफू आमतौर पर ताजा बनाया जाता है। कामगार पहले चयनित पीले सोयाबीन को बारीक सोया दूध बनाने के लिए पीसते हैं, फिर इसे विशेष मशीन में पकाने के लिए डालते हैं। साथ ही सोया छोकर और सोया दूध को अलग करते हैं। इसके बाद इसमें उचित मात्रा में खाद्य जिप्सम मिलाया जाता है और फिर मिक्सर से सोया दूध और जिप्सम को अच्छी तरह से मिलाया जाता है ताकि पका हुआ सोया दूध ठोस हो सके। इस समय एक और समूह के कामगार पहले से तैयार किए गए विशेष टोफू मोल्ड्स को लाते हैं। सही तरीके से व्यवस्थित करके आधे ठोस अवस्था के सोया दूध को एक फनल के माध्यम से मोल्ड में डाला जाता है। जब सोया दूध भर जाता है तो वे सावधानी से टोफू की सतह पर एक कपड़े की परत डालते हैं, फिर मशीन का उपयोग करके एक परत पर एक परत मोल्ड को एक साथ ढेर करते हैं ताकि दबाव और पानी निकाला जा सके। इस तरह एक बैच ताजा टोफू आसानी से आकार ले लेता है। इसके बाद श्रमिक पूरे टोफू को काटने की मशीन में डालते हैं। लंबाई और चौड़ाई में एक एक बार काटते हैं ताकि टोफू को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटा जा सके। फिर ये टुकड़े बांस की छलनी में, जिस पर टोफू फंगस पाउडर छिड़का गया है, व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे ताकि फंगस पाउडर अधिक समान रूप से फैल सके। टोफू श्रमिक एक और समान बांस की छलनी जिसमें फंगस पाउडर हो ऊपर रखते हैं और एक ब्रश से हल्का सा झोंका देते हैं ताकि फंगस पाउडर नीचे के टोफू के टुकड़ों पर बारीकी से गिर सके। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद टोफू को बांस की छलनी के साथ किण्वन कक्ष में भेजा जाता है, जहां इसे लगभग 2 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। समय के साथ टोफू की सतह पर धीरे धीरे एक सफेद फंगस की परत उगने लगती है। पीले मोल्ड फंगस से भिन्न इस फंगस को माओ फंगस कहा जाता है, जो न केवल मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि टोफू के स्वाद को और भी अनोखा बनाता है। जब किण्वन पूरा हो जाता है तो श्रमिक इन माओ टोफू को बांस की छलनी से निकालकर मिक्सर में डालते हैं। साथ ही इसमें 5 मसालों वाला मिर्च पाउडर मिलाते हैं। फिर मशीन चालू करते हैं ताकि हर टोफू का टुकड़ा मसाले में समान रूप से लिपटा जाए। जब टोफू पूरी तरह से लाल मिर्च के रंग में रंग जाता है तो इसे कैनिंग प्रक्रिया में भेजा जा सकता है। इसके बाद श्रमिक तैयार किए गए माओ टोफू को कांच की बोतलों में भरते हैं और इसे सीलिंग मशीन की ओर भेजते हैं। इस चरण में मशीन उचित मात्रा में नमकीन और सफेद शराब डालती है ताकि टोफू का स्वाद और भी समृद्ध हो सके और अंत में इसे सील कर दिया जाता है। इस प्रकार माओ टोफू के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद इस बैच के माओ टोफू को विभिन्न बड़े बाजारों में भेजा जाता है ताकि और अधिक खाने के शौकीन लोग इसके तीखे और स्वादिष्ट सुगंधित विशेषता का अनुभव कर सकें।